तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात से साफ इनकार। उमर अयूब कहते हैं बातचीत के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। कमीशन के क़याम तक चौथे मुज़ाकराती राउंड में शामिल नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी चेयरमैन के अहकामात हैं, कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। हुकूमत हमें कह दे कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। सर, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करें। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमती कैंप में मुशावरत। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में इजलास। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब दे देंगे। ऑपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत कल और जुमे को भी होगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात, हुकूमती कमेटी की सख्त जवाब देने की तैयारी। अली अमीन गंडापुर के 9 मई के एतराफ़ी बयान को हिस्सा बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके हैं। गंडापुर ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ भी किया। उनका मौक़िफ़ था जितना जुर्म हुआ सज़ा उतनी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिनके मुतल्लिक जो है डाइवर्जेंट व्यूज हैं। उनका एक दफा ही तदारक हो जाना चाहिए। 2013 के इलेक्शन से स्टार्ट कर लें जिसमें 35 पंक्चर की बात हुई थी। 18 फिर का जो है वो RTS की डाउन की बात कर लें, इलेक्शन भी आ जाए और दूसरे भी जो मामलात हैं, इसमें धरना था, चाहे वो जुलूस थे, उसके बाद 26 नवंबर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि दूध का दूध पानी होना चाहिए। ये सिलेक्टिव किस्म का जो है जुडिशल कमीशन बनाना जो है ना, मैं समझता हूं कि दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बल्कि दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर बात दूर तक चली गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2014 के धरने पर भी कमीशन बनाने का मुतालबा। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा बैरिस्टर गौहर ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहा, बाद में तरदीद कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत हुई। PTI ने हमेशा मुज़ाकरात को मुतालबात के साथ मशरूत किया। बानी PTI के लिए कानूनी चैलेंज। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास आज समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले पकड़ में आएंगे। हुकूमत का पैका कानून मजीद सख्त करने का फैसला। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश कर दिया। तफसीलात भी सामने आ गई। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की तजवीज। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकेगा। ट्राइब्यूनल का फैसला आने के 60 रोज में फैसला चैलेंज किया जा सकेगा। गैर कानूनी मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, मुल्क की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद और जाली या झूठी रिपोर्ट शामिल होंगी। अथॉरिटी चेयरपर्सन समेत दीगर 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए चेयरपर्सन और 3 अरकान का तकर्रुर करेगी। तमाम फैसले अक्सरियती अरकान की रजामंदी से किए जाएंगे। चेयरपर्सन को ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने का खुसूसी इख्तियार होगा। सहाफती तंजीमों का पैका एक्ट में मुजव्वजा तरमीम पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मजम्मत। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा पैका एक्ट में तरमीम गैर मतलूब और आइन की रूह के खिलाफ है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण की जानिब से धोखा दिया गया। तरमीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा
अताउल्लाह तारण ने मुसवदा PFUJ समेत सबके साथ शेयर करने का वादा किया था। मिस्टर रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। पार्लिमानी क्रीज पर अपोजिशन के एहतजाज की दूसरी इनिंग्स। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की कौमी असम्बली में हंगामा आराई, नारेबाजी, ऐवान में ऊ के नारों की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त। स्पीकर का वक्फा सवालात में इजाजत देने से इनकार। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। बात करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर PTI का शोर शराबा। एहतजाज के दौरान भी वक्फा सवालात जारी रहा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। कोरम की निशानदेही पर गिनती, अरकान पूरे निकले। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन के दोस्तों को शायद इंटरेस्ट नहीं है इन बातों से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अरकान का कि वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कम से कम अगर आते हैं इस्लामाबाद तो बैठ के काम करते हैं। उन्हें किसी एक शख्स की रिहाई की आग नहीं लगी हुई। आप पर्क्स प्रिविलेजेस लें, तनख्वाहें लें, अलाउंसेस लें, लेकिन आप बाइकआउट करके लॉबी में खाने एंजॉय करें और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत को कोरम पे छोड़ दें। आजम नजीर तारण का अपोजिशन के एहतजाजी रवैये पर लफ्जी एक्शन। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। वो सिर्फ यहां आकर लॉबी में खाने खाते हैं, एक शख्स की रिहाई के नारे लगाते हैं और बार बार सिर्फ कोरम की निशानदेही ही करते हैं। अदालती बेंचेस के इख्तियार समात से मुतालिक केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया, आपने केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवरीन मुकर्रर करने पर एतराज। अदालत ने एहसन भून और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अदालती मुआविन हामिद खान के दलाइल शुरू हो गए। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की सिफारती और अखलाकी हिमायत का आज़म। कहा, मकबूजा कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। आर्मी चीफ की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मजीद कहा कि IMF से मुआहदे पूरे करेंगे, डिफॉल्ट से बच गए, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूल का इफ्तिताह जल्द होगा। सिस्टम मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। CEC की बैठक 24 जनवरी को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। इजलास में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्क की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। हाफिज नईम और रहमान की दोहा में हमास की क़यादत से मुलाकात। मुज़ाहमती तंजीम के सरबराह हसन दरवेश और साबिक सरबराह खालिद मशल की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, 15 माह साबित कदमी से मुज़ाहिमत पर अहले गज़ा और हमास को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम गज़ा की तामीर नौ में अपना फ़र्ज अदा करेंगे। हसन दरवेश ने कहा, पाकिस्तान ने उम्मत के मसाइल के हल के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ICC का एक्शन, भारत राह रास्त पर आ गया। भारतीय टीम की जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान के नाम वाला लोगो लगाने की हामी भर ली। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी कहते हैं, हम ICC की गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल करेंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को लोगो न लगाने की सूरत में नताइज भुगतने का इंदिया दिया। ये चैंपियंस का गेम है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में शाहीन आफरीदी, शादाब खान, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी और फिल सॉल्ट मौजूद। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी सैटेलाइट के चर्चे। तबसरा किया कि पाकिस्तान ने अपना पहला मकामी तौर पर तैयार करदा EO-1 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। ये जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर के लिए डिजाइन किया गया सैटेलाइट सूरज की शुआओं का दुरुस्त पता लगाने की अहलियत रखता है। दूसरों को रेडार पर लाने वाला FBI खुद रेडार पर आ गया। कायमा कमेटी बनाए खजाना ने अरबों रुपए मालियत की 1010 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। कमेटी अरकान का बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने पूछा, क्या पहले फील्ड ऑफिसर टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? फैसल वाडा ने कहा, FBI मखसूस कंपनियों से गाड़ियां खरीद रहा है, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या स्कैंडल होगा? खरीदारी ना रुकी तो नैब और FIA में जाऊंगा। डावोस में पाथफाइंडर ग्रुप और सिंध हुकूमत के ताउन से तकरीब। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कामर की शिरकत। कहा, तकरीब का मकसद पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर उजागर करना है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। IT सेक्टर को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नया साल भी आ गया, पोलियो ना गया। साल का पहला केस डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट। हुक्काम के मुताबिक DI खान में पोलियो के फैलाव पर गहरी तशवीश है। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। बारिश और बर्फबारी। बाला इलाकों में सर्दी की नई लहर आ गई। अस्तोर 5 और काला में 2 इंच बर्फबारी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बादलों की गरज बरस। लेह मुल्क का सर्द तरीन मकाम। पारा -10 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -7, स्कर्दू -5, अस्तोर -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 डिग्री, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद 2, पेशावर 4, लाहौर 10 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लॉस एंजलिस में लगी आग 16 रोज बाद भी मुकम्मल बुझाई न जा सकी। हलाकतों की तादाद 28 हो गई। अल्टाडीना की आग पर 79%, जबकि पैलिसेड्स में लगने वाली आग पर 63% तक काबू पाया जा सका। 37,000 एकड़ से जायद का रकबा जलकर खाक हो चुका। बरतानवी शहजादा हैरी ने बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी जंग जीत ली। द सन का गैर कानूनी तौर पर शहजादा हैरी की मालूमात हासिल करने का एतराफ। जाती जिंदगी में मुदाखलत पर गैर मशरूत मुआफी मांग ली। मुकदमात खत्म करने की सूरत में माली नुकसानात के इजाले का ऐलान। टेस्ट रैंकिंग। सऊद शकील की टॉप 10 में एंट्री। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। नोमान अली का बॉलर्स में 9वां नंबर। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। कौमी खिलाड़ियों का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 25 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी।